नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाका। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 और आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, जल्दी से एक एक कर आपका परिचय करा देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में रामकृपाल सिंह जी, राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, और साथ ही हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं संदीप चौधरी, कंसल्टिंग एडिटर एबीपी न्यूज। तो आज सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, जहां जांच एजेंसी के एक्शन पर सियासी संग्राम तेज है। बीजेपी इसे सीधे सीधे भ्रष्टाचार पर डंडा बता रही है और कांग्रेस की नजर में ये चुनावी हथकंडा है। और इसी को लेकर अभी की जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए। ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरने की कांग्रेस की तैयारी नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने जा रहे हैं। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत विरोध प्रदर्शन करेंगे। मतलब ईडी की कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस इस पूरी लड़ाई को सड़क पर लाने की तैयारी में है। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का यह प्रदर्शन है। कांग्रेस के बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए ईडी के दफ्तर के सामने सड़क पर नजर आने वाले हैं। तो ये जो जांच एजेंसी का एक्शन है, इसको लेकर अब सवाल है और आज भी राजस्थान की सियासत में बवाल है। कल आप जानते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई थी। पेपर लीक मामले में हुई यह कार्रवाई 12 घंटे से ज्यादा देर तक चली ये कार्रवाई और इस कार्रवाई में क्या कुछ मिला है ये अब तक साफ नहीं है। वहीं सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने एक दूसरे मामले में कल ही समन भेजा था और आज वो पेश नहीं हुए। उन्होंने 30 अक्टूबर को पेश होने के लिए निवेदन किया है। तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी रह गया। आप जानते हैं राजस्थान में वोटिंग 25 नवंबर को और ऐसे में इन दोनों दिनों जिस तरीके का ये ईडी का एक्शन चल रहा है उसकी वजह से पूरा का पूरा मामला सियासी तौर पर गर्मा गया है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए थे। तो बीजेपी लगातार अब उन पर पलटवार कर रही है। बीजेपी पूछ रही है जिन बच्चों के साथ पेपर लीक मामले में अन्याय हुआ है, आखिर उन्हें इंसाफ क्यों ना दिलाया जाए। इरेगुलरिटीज क्राइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। क्राइम का हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। केंद्र सरकार कब तक अपने हाथ बांध के बैठी रहेगी, मैं पूछना चाहता हूँ। 4.5 साल तक जो पेपर के घोटाले हुए, केंद्र सरकार हाथ बांध के बैठी रही कि कर लो कुछ तो कर लो। जिस तरह से खनन माफिया यहाँ चल रहा था, इनके सचिवालय के अंदर जो पैसे मिले, गोल्ड मिला, मतलब रखने की भी जगह तो सोचिए कहाँ। क्या चुनाव हो या नहीं हो, कभी तो कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार। तो अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ना कि पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। तो चुनाव के बाद में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। मैं संतुष्टि देना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को। जैसे खनन माफिया यहाँ चल रहा था, इनके सचिवालय के अंदर जो पैसे मिले, गोल्ड मिला, मतलब रखने की भी जगह तो सोचिए कहाँ। क्या चुनाव हो या नहीं हो, कभी तो कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार। तो अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ना कि पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। तो चुनाव के बाद में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। मैं संतुष्टि देना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को। तो ईडी के छापों पर सवाल है और आज भी सियासी बवाल है। ऐसे में वो सवाल जिस पर अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ मौजूद मेहमानों से, ईडी पर आर पार, भ्रष्टाचार या चुनावी हथियार, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। ऐसे में दिबांग, आपके साथ शुरुआत करूंगी। ये ईडी का एक्शन और इस पर जिस तरीके से अब आक्रामक तौर पर सड़क पर उतरकर कांग्रेस घेराबंदी, प्रदर्शन जरूर ईडी के दफ्तर के सामने, लेकिन निशाने पर बीजेपी को ले रही है। क्या लगता है आपको, इससे कुछ काउंटर कर सकती है पार्टी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि काउंटर कर सकती है और चुनाव है तो आपको काउंटर करना ज़रूरी भी है। काउंटर करने के अलावा आपके पास कुछ है नहीं। पर एक बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया और बीजेपी को इसका काट ढूंढना चाहिए जी। ये कह रहे हैं कि यूपीए के 10 साल में 122 रेड हुई, कुल 104 पर जगह चार्जशीट हुई, 96%। और जब बीजेपी की 9 सालों में 3010 रेड्स हुई और 881 चार्जशीट, यानी 29%। तो कहाँ 96%, 29%। सवाल ये है कि जो बड़े राज्य चुनाव में जा रहे हैं इस बार, चाहे वो राजस्थान हो,
रितुल पुरी जो कि नेफ्यू हैं कमलनाथ के, वो मध्य प्रदेश के हों, कविता जो मुख्यमंत्री की डॉटर हैं तेलंगाना में वो हों, लगातार आप रेड कर रहे हैं। कर्नाटक में भी आपने एक कोशिश की, तो कर्नाटक में तो इसका ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। अब इस बार देखते हैं कि कैसा होगा, क्योंकि फिर आगे रास्ता खुलेगा, बिहार भी है, नहीं, आप जो पश्चिम बात कह रहे हैं बंगाल भी कर्नाटक में, है। एक बड़ा फर्क ये था कि कर्नाटक में जो सत्ता में बीजेपी थी और यहाँ सत्ता में कांग्रेस है, जिस पर ईडी का शिकंजा है। सनी? इसमें आपको पॉलिटिकल नुआंस पकड़ने की भी जरूरत है। जी। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोप वो एक सतत प्रक्रिया, लगभग 10-12 महीने 40% सरकारा, वो एक कैंपेन चलाया गया। ठीक है। यहाँ बीजेपी जो नैरेटिव कर रही है कि भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं, जो होनी भी नहीं चाहिए राजनीति में, जितना कम हो उतना बेहतर। अभी दिमाग ने एक आंकड़ा दिया कि कितनी चार्जशीट फाइल हुई, 96% बनाम 29%। इन ताज़ा रेड से पहले अगर आप निगाह डालेंगे, 121 राजनीतिक हस्तियों पर ईडी का शिकंजा कसा, 115 उसमें से विपक्षी दल के हैं, ये भी 96% हो जाता है। तो अब जो कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेल रही है, ये खेल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक हल्ला बोल हो रहा है या एक विक्टिम बनाया जा रहा है, कौन बेहतर समझा पाएगा। और चुनाव बिल्कुल सर पर है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं विक्टिम कार्ड जो कांग्रेस खेल रही है, लेकिन सवाल ये कि विक्टिम कार्ड चलेगा क्या, क्योंकि ये जन आरोपों को लेकर ईडी का एक्शन है, नहीं भूलना चाहिए भाई। आपकी राजस्थान की सरकार में डिप्टी सीएम सचिन पायलट, उनकी तरफ से खुद ये तमाम आरोप लगाए गए थे, उस पर अगर अब आज ईडी एक्शन कर रही है तो फिर वो विक्टिम कार्ड कहां चला पाएंगे आप? देखिए रोमाना जी, दोनों तरफ दाल में कुछ काला है जी। पहली बात तो ये है कि देखिए, ये जो ईडी फलाना ढकाना, इस पर कभी डिटेल बात हो सकती है। इसका आम जनता से देखिए, दो परसेप्शन की चीज़ है। एक परसेप्शन ये है कि जो भी सरकार में रहता है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करता है। यह आज से नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में होती थी और हमने सुप्रीम कोर्ट से सुना था सीबीआई के लिए वो बिल्कुल पिंजरे का कहा तोता कह था। दिया था। तो जनता ये जानती है कि जो सत्ता में है वो मौके बेमौके एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, लेकिन वो ये भी जानती है कि जो राजनीति में नेता लोग हैं, अगर इनके खिलाफ भ्रष्टाचार है तो 90% कहीं ना कहीं सच्चाई भी होगी। तो दोनों तरफ बैलेंसिंग होता है। आप किसी से भी कह दीजिए कि एक नेताजी घूस लेते पकड़े गए, किसी को ऐसे चौंकाइए तो कहेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। हेलो करके किसी को रोकिए और अगर कहेगा ये कौन सी बड़ी बात है यार, लेकिन अगर हेलो करके किसी को रोकिए, वो कहिए कि शंकराचार्य जी घूस लेते पकड़े गए हैं, हाँ। तो वो थोड़ा सुनेगा कि हाँ इस न्यूज में कोई दम है। ठीक है। तो परसेप्शन में दोनों के तरफ, उधर अगर ये है कि मिसयूज कर रहे हैं, तो इधर ये है कि इतने साल में जो जमीन पर दिखाई देता है दाल में कुछ काला है, मतलब उल्टी कमाई हुई है। तो राकेश शुक्ला जी, चुनाव में कर्नाटक में तो ये भ्रष्टाचार वाला मुद्दा चला, वो 40% कमीशन वाली जो सरकार, वहां पर कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी सरकार की घेराबंदी करती थी, अब राजस्थान में ये भ्रष्टाचार मुद्दा बन पाएगा चुनाव में? देखिए, इसको मुद्दा बनाने के लिए सबसे पहले लाल डायरी वाले केस को सामने लाया गया और आप देखिए उसको अच्छा खासा धार दिया गया। लाल डायरी के मुद्दे पे प्रधानमंत्री ने भी खूब अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। भारतीय जनता पार्टी की सभी की तरफ से वो लाल डायरी की इशू को इसलिए बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया गया जिससे आगे की कार्रवाई को बेहतर किया जा सके। आज जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, वैभव गहलोत जी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो 2015 का मामला है। आज का जो 12 साल पुराना मामला। जी, आज का जो मामला है वो पेपर लीक वाला, वो जून का मामला है। उस पे गहलोत सरकार की तरफ से एक सख्त कानून भी बनाया गया, लेकिन अवसर महत्वपूर्ण होता है और ये अवसर ऐसा है जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपना अपना स्पेस तलाश रहे। स्पेस ये कि कांग्रेस चाहती है कि हम इसको पॉलिटिकल इशू का रूप में प्रस्तुत कर दें और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम राजस्थान सरकार को जो भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें इसको हम प्रमाणित कर दें। ठीक है। इसमें जो राकेश भाई ने कही लाल डायरी, कितना बड़ा बवंडर बना था, कहाँ गई वो लाल डायरी? सवाल इस बात को लेकर भी उठेगा। और वो कौन सी पार्टी में गए? बीएसपी। नहीं, बीएसपी में नहीं गए, माफ कीजिएगा, वो शिवसेना में गए, शिंदे गुट वाले शिवसेना में, बीजेपी में भी नहीं गए। बीजेपी में भी नहीं गए। देखिए, टाइमिंग इज ऑफ अ सेंस, और जनता नादान नहीं है। जो बात रामकृपाल सिंह भी कह रहे थे, पी काइडन थे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वो भ्रष्टाचार को दो तरह से परिभाषित करते थे।
करप्शन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, करप्शन इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं कहूंगा करप्शन इज अ वे ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये एक कड़वी हकीकत है। पर टाइमिंग अब समझा कौन पाएगा। इस वक्त जो सक्रियता दिख रही है ईडी की, वो आदमी कैसे देखता है, ये देखना दिलचस्प। जी जल्दी से देखिए रोमाना, बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए कि भ्रष्टाचार पर वो बहुत तेजी से काम करती दिखाई दे। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इसको बात की। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है, इसके बारे में आप सोचिए कि आज जो है बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर सवाल उठ रहे हैं। दशहरा की रैली हुई, उसमें उद्धव ठाकरे ने कहा पीएम केयर फंड का पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, यानी सवाल लोग उठा रहे हैं। तो उसमें आपकी जो कमीज है वो बाकियों से ज्यादा साफ दिखनी चाहिए। तो ये एक बड़ी कोशिश आप जो बात कह रहे हैं तो मतलब कुल मिलाकर मुझे ब्रेक लेना है, इसीलिए सभी नेताओं पर, जितने भी इंडिपेंडेंट रीजनल पार्टीज के नेता वो सभी के खिलाफ देखिएगा कार्रवाई। और वो जो आपने उद्धव ठाकरे का पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल बताया, मतलब ये मामला सीधे 2024 में भ्रष्टाचार वाला जो विपक्ष उठाने की कोशिश में है, तो क्या उसी की धार कुंद करने के लिए 24 के सेमीफाइनल में ही बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आक्रामक विपक्षी दलों को उसी मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रही है। देखिए राजस्थान का जो सियासी माहौल है वो पूरी तरीके से इस वक्त गरमाया हुआ है और इसी माहौल में सीएम अशोक गहलोत आज एक और बड़ा चुनावी दांव चलने जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत आज 5 नई गारंटीज का ऐलान करने वाले हैं। कल जब ईडी का एक्शन हुआ था तो अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया था कि हमने एक दिन पहले जो 2 गारंटी ले आए हैं, वो जो महिलाओं को साल में 10,000 रुपए देने की बात कही गई है और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही गई है, उसी से बीजेपी बौखला गई और इसी वजह से ये ईडी की एंट्री करा दी है। तो आज 5 और गारंटीज जैसी कांग्रेस ने कर्नाटक में की थी ना, उसी तर्ज पर गारंटीज, और उस गारंटी का कर्नाटक चुनाव में आप जानते हैं बड़ा असर दिखाई दिया था। कांग्रेस कर्नाटक जीत गई थी। अब कल अशोक गहलोत ने 2 गारंटी का ऐलान किया। पहली गारंटी महिलाओं को 10,000 रुपए सालाना, दूसरी गारंटी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना। और ऐसे में आज किन किन गारंटीज का ऐलान होने वाला है, इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अशोक गहलोत ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो 5 नई गारंटीज देने वाले हैं, लेकिन बीजेपी उनकी गारंटी को खोखला बता रही है। बीजेपी ने कहा 5 साल में अशोक गहलोत ने सिर्फ अपना चेहरा चमकाया और कांग्रेस को गड्ढे में पहुंचाया। हमने घोषणा करी गारंटी की, एक महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, एक हमने 500 रुपये गैस सिलेंडर का एक्सपेंस किया। ये चाहते ही नहीं कि हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। ये अशोक गहलोत जी ने एक ही काम करा है, वो है कांग्रेस को खड्डे में डाल के खुद के नाम चमकाने का। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, देनी तो है नहीं, घोषणा करने में क्या जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना खराब है कि जो गांव के लिए पैसा जाता है, 14th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, सीधा जाता है उनके खाते में। इन्होंने उसको एक अलग खाता बना दिया और पैसे उसमें, उसका जो रेवेन्यू आ रहा है उससे ये अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको एबीपी न्यूज पर देते हैं, वो जो 5 गारंटीज का ऐलान अशोक गहलोत करने वाले। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है वो 5 गारंटीज कौन कौन सी हो सकती हैं और कैसे उन 5 गारंटीज के जरिए कांग्रेस इस बार अपनी चुनावी नैया पार लगाने की जुगत में है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद हैं और जैनेंद्र के पास वो बड़ी खबर है। क्या हो सकती हैं वो 5 और गारंटीज जो देने की तैयारी में अशोक गहलोत आज। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, गारंटी शब्द बड़ा लकी साबित हुआ है कांग्रेस के लिए, हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक। और यही वजह है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनमें गारंटियों पर काफी फोकस कर रही है कांग्रेस चुनाव प्रचार में। राजस्थान जहां पर की सरकार है वहां भी अगर दोबारा सरकार बनी तो क्या क्या करेंगे, इसको लेकर के कांग्रेस जो है वो लगातार अभियान चला रही है। 2 बड़े वादे बीते दिनों प्रियंका गांधी ने झुंझुनू में, प्रियंका गांधी की झुंझुनू में सभा हुई थी, वहां मुख्यमंत्री गहलोत ने किया कि सरकार बनने पर महिलाओं को तकरीबन 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे और हर परिवार में जो महिला मुखिया होगी उसको 10,000 रुपए सालाना देंगे। जो 5 नई गारंटी जिसका ऐलान वो अब से कुछ देर में जयपुर में करने वाले हैं, उसमें सबसे दिलचस्प है 2 रुपए किलो गोबर खरीदने का। और इसके अलावा सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर विद्यार्थी को टैबलेट और लैपटॉप का वादा गहलोत करने वाले हैं। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी
अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की गारंटी देने वाले हैं अशोक गहलोत, और इसके अलावा 15 लाख तक मुफ्त बीमा और ओल्ड पेंशन स्कीम। तो कुल मिलाकर जैनेंद्र ये कहा जाएगा कि पहले जो 2 गारंटी थी महिलाओं पर फोकस, और आज जो 5 नई गारंटीज आ रही हैं उसमें किसान, युवा, और कोशिश ये कि राजस्थान के हर नागरिक को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाया जाए, यही रणनीति है। बेशक समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने की कवायद है। दिलचस्प यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले से सरकार ने लागू कर दिया है उसको भी गारंटी में शामिल कर रहे हैं। और जब इसको लेकर मैंने पूछा तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमारी ये गारंटी है कि हमारी सरकार आई तो ये वापस नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के चाहे सरकारी कर्मचारी हो या महिला हो या नौजवान हो, उन सबको लुभाने की कोशिश अपनी तरफ से अशोक गहलोत कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपके पास लौटेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।